मौज मनाने, मिलन मनाने के लिए बनाया हुआ है। तो जब तक संगम युग है तो हम ब्राह्मणों की क्या है? मौज ही मौज है। और बाबा ने हमें बताया मौज क्या है? बाबा के साथ सदा मिलन मनाते रहना। तो बाबा समय प्रति समय हमें ऐसे ड्रामा अनुसार चांस देते रहते हैं कि हम सभी भाई बहनें जो पूरे दिल्ली में, पूरी राजधानी में बिखरे हुए हैं, वो कब मिलेंगे, कब एकजुट होंगे। तो इस प्रकार से बाबा हमें मौके देते हैं। तो ऐसा ही सुंदर ड्रामा अनुसार हमें पुनः चांस मिला है कल्प पहले की तरह, और हम फिर से एक दो के साथ और बाबा के इस विशेष मधुबन, मिनी मधुबन में इकट्ठे हुए हैं। तो अपने लिए हम क्या करें? तालियां बजा दें, उमंग उत्साह में आ जाएं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन एक दिन का, एक घंटे का नहीं है, लेकिन सदा का है। और अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है, सदा चलते रहना है, अंत तक रहना है, तो फिर उमंग उत्साह में रहना है, खुशी में रहना है, डल नहीं रहना है। क्योंकि सतयुग में भी हमें रास ही करनी है, एक्चुअली तो हमें सब वही करना है। तो इसीलिए अपने उमंग, उत्साह, खुशी को, खुशी के ख़जाने को हमें अपने प्रैक्टिकल जीवन में दिखाना भी है, अपनाना भी है और उसके अनुभव में भी आना है। तो आज बहुत सुंदर अवसर है। आपको पता है कि कल बहुत सुंदर एक कार्यक्रम होगा जिसमें गर्ल चाइल्ड कैंपेन लॉन्च की जाएगी, जो 6 महीने तक चलेगी। ये सुंदर सेवा का मौका हम सभी को बाबा ने दिया है, जिसके माध्यम से हम चाहे तो जो बच्चियां हैं उनके पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल्स में ये संदेश दे सकते हैं और उनके लिए कार्यक्रम कर सकते हैं। और उस कार्यक्रम को एक प्रकार का विजिबिलिटी मिले, क्योंकि बाबा कहता है कि मेरे वो बच्चे जो लोगों से जुड़े हुए हैं, जब वो कुछ बात कहते हैं तो वो सब तक पहुंचती है। बाबा ने ऐसा कहा है ना। बाबा ने ये कहा है कि वो बच्चे जो जन जन तक पहुँचे हुए हैं, उनके माध्यम से बाबा का संदेश पहुँचेगा। तो ऐसे ही बाबा ने चुने हुए रतन हम तक पहुँचाए हैं, जो हमारे मध्य आएंगे। और हम सब आज बहुत सुंदर ये भी देखेंगे कि ORC में आप सब पहले आए हुए हैं। कौन कौन फर्स्ट टाइम आए हैं ORC में? हाथ उठाएं। आप लोग पहली बार आए ORC में? ओहो हो, तो इनके लिए ज़रा ज़ोर से ताली बजा दें। आप देर आए लेकिन दुरुस्त आए। आपको तो यहाँ आना ही था, तो किसी न किसी बहाने से आपको भी वो चांस मिल गया, तो बड़ी खुशी की बात है। तो जब हम देखते हैं कि यहाँ की सारी व्यवस्था चल रही है, भोजन बन रहा है, लाइट भी है, माइक भी है, सफाई भी है, तो करने वाले कौन हैं? वो तो दिख नहीं रहे। कहाँ है वो? आप देखिए, एक घर होता है, अगर उसमें कोई ना रहे तो क्या हो जाता है। लेकिन यहाँ सब कुछ हो रहा है, लेकिन कर कौन रहा है वो तो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जो करने वाले हैं वो इतने टैलेंटेड हैं, इतने ज़्यादा हर प्रकार के टैलेंट से भरे हुए हैं। जब आप उनके टैलेंट को भी देखेंगे तो आपका मन बाग बाग हो जाएगा, और हमारे दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलेगी कि वाह बाबा। बोलिए, वाह बाबा वाह। पुनः बोलिए, वाह बाबा वाह। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। करेंगे आप सभी एक्टिविटी। मैं भाई जी से कहूँगी कि छोटा सा कुछ म्यूज़िक भी चलाएं। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे। आप सब अपने, हो सकता है घर से आए हो, ऑफिस से आए हो, तो हम भाई भाई में रहेंगे, बहनें बहनों में रहेंगी, ठीक है। और एक दो को मिलेंगे और एक दो को दृष्टि देकर हमें उन्हें एक ब्लेसिंग देनी है, ठीक है। आप दृष्टि देंगे और सामने वाले व्यक्ति को ब्लेसिंग देंगे, कोई ना कोई दुआ देंगे, ब्लेसिंग देंगे। और जो ब्लेसिंग आपको मिलेगी, राइट, वो ब्लेसिंग आपको दूसरे व्यक्ति को देना है। तो ये ब्लेसिंग एक्सचेंज हम करेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा है दुआ देना है और दुआएं लेना है।
तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से, और 3 से ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम 3 लोगों के साथ हमको एक्सचेंज करना है और देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा करता है। तो भाई जी थोड़ा संगीत बजाएंगे और हम 1-2 को दृष्टि देंगे, ब्लेसिंग देंगे। प्लीज़ यहाँ से वहाँ जाइए, वहाँ से यहाँ आइए, ये पूरा हॉल आपके लिए है। दृष्टि देंगे, ब्लेसिंग देंगे कि आप सदा सुखी रहें। हाँ? जो भी आपके मन में उनको देख के ब्लेसिंग आती है वो देंगे, और वो ब्लेसिंग आप अनुभव करेंगे और उसी ब्लेसिंग को आपको दूसरे को देना है। वो ब्लेसिंग मन में नहीं देनी है, ब्लेसिंग बोल के देनी है, दृष्टि देनी है और बोल के ब्लेसिंग देनी है, मन से नहीं देनी है। मन से भी देनी है, मुख से भी देनी है, ठीक है? तो बहुत ही सुंदर म्यूजिक और गीत के साथ हम 1-2 को मुख से ब्लेसिंग देंगे और लेंगे। यहाँ के लोग पीछे जाएं, आप लोग खड़े क्यों हैं? खड़ेंगे तो ड्रामा आगे चला जाएगा, आप वहीं खड़े रह जाएंगे। आपको ड्रामा के साथ चलना है तो मूव करते रहें। दृष्टि देंगे और मुख से ब्लेसिंग देंगे, और देने के बाद प्लीज मूव कर लें, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कृपया ये करें। क्विकली लेट्स डू दैट। ब्लेसिंग देनी है, ब्लेसिंग लेनी है। लेते रहें और अपने साथ इकट्ठा करते रहें। ब्लेसिंग देते रहेंगे और ब्लेसिंग लेते रहेंगे। ब्लेसिंग देते लेते, और अगर हमारी 3 ब्लेसिंग्स हो गई हैं, मैक्सिमम हो गई हैं, तो हम धीरे धीरे पुनः अपनी सीट पर वापस आएंगे। लेकिन कम से कम 3 ब्लेसिंग्स हमें इकट्ठा करनी है और दूसरों को देनी भी है। अब कौन बताएंगे? अच्छा, किस किसने 3 ब्लेसिंग्स ली? हाथ उठाइए। ओके, किसने, मैं अच्छा मैक्सिमम से पूछती हूँ, मैक्सिमम कितनी ली? किसने 20 ब्लेसिंग्स ली, 20 ब्लेसिंग्स ली? ठीक है। 10 ब्लेसिंग्स किसने ली? एक ने 10 ब्लेसिंग्स ली। ओके, 9 किसने ली? 2 ने 9 ली। 8 किसने ली? 8 ब्लेसिंग्स किसी ने नहीं ली। 7 किसने ली? 7 आपने ली। 6 किसने ली? 6 थोड़े और ने ली। 5 किसने ली? 4 किसने ली? 3 किसने ली? ओके, और 2 आपका कोटा अभी बाकी है, और एक वाले हाथ उठाए, और जिसने लिया नहीं बैठे रहे वो। तो आपको अपना कोटा अवश्य पूरा करना है, क्योंकि इसी से हम क्या करते हैं, ब्लेसिंग्स देने और लेने के आदती बन जाते हैं, हमारे वो संस्कार जागृत हो जाते हैं, राइट? तो कितना सुंदर वातावरण हो। अभी आपको कैसा लग रहा है? ब्लेसिंग्स ले दे के बताएंगे? आप बताइए भाई जी। हाँ, क्या हैप्पीनेस, राइट? और बताइए, जो पहली बार आए हैं, दीदी यहाँ बहुत सारे पहली बार आए हैं, हाथ उठाइए जो आशा दीदी देखना चाहेंगे कौन कौन पहली बार आए हैं। हाँ, ये भी पहली बार ही आए हैं, ये पंजाब से आ रहे हैं, ठीक है, वाह। बताइए, जो फर्स्ट टाइम आए बताएंगे, बताइए। जो ये चाहते थे वो उनको मिल गया, यानी किसने दिया आपको? सिस्टर ने दिया। और किसने दिया? सिस्टर के द्वारा किसने दिया? शिव बाबा ने, परमात्मा ने सिस्टर के द्वारा आपको दिया, राइट? ओके, और कौन है? एक और बताएंगे। यस, वो छोटी बच्ची बताएं, आपका नाम क्या है? परी नाम है, बताएं परी को क्या अनुभव हुआ?
बहुत अच्छा लगा। तो अभी हमने ब्लेसिंग्स ली और दी, तो उसका अनुभव है हल्कापन, खुशी, आशीर्वाद, अच्छा लगना। तो ये छोटी सी जो हमें धारणा है ये हम प्रतिदिन कर सकते हैं और अपने आसपास वालों के साथ करेंगे तो काफ़ी कुछ अच्छा हो जाएगा, जीवन ही हमारा सुधर सकता है। ठीक है, तो बहुत सुंदर। अब हम 1 मिनट बाबा की याद में पुनः बैठते हैं और इस कार्यक्रम को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी हमारे मध्य में हमारी मीठी, बुलाना तो मतलब मैं बताना चाहूँगी, बुलाएंगे तो हम बाद में, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि हमारे मध्य में हमारी मीठी प्यारी बाबा की सिकी लदी शहनाज बहन आई। हम उनका ज़ोरदार तालियों से, बॉम्बे से वो पधारे, तालियां इतनी हो कि बॉम्बे तक तो पहुँचे, ज़ोर से बजाए। आप लोग तो दिल्ली से आए हैं, वसुंधरा से आए होंगे, नोएडा से आए, थोड़े पंजाब से भी आए हैं, लेकिन बॉम्बे से आए हैं, तो उनके द्वारा कितना बाबा से स्नेह होगा, कितनी प्राप्ति होगी, कितना उन्होंने उनके अंदर सेवा का भाव होगा, जो बिजी रहते हुए भी बाबा की सेवा के लिए, अच्छे कार्य के लिए अपना समय निकाला है। तो हम बहुत दिल से बहुत आपको धन्यवाद भी करते हैं, और बाबा तो आपको ब्लेस कर रहा ही है क्योंकि आप बाबा के घर में बैठे हैं। तो आपके स्वागत के लिए मैं इनवाइट करती हूँ दीपक भाई को। दीपक भाई हमारे ORC के, बाबा के क्या कहें, दुनिया की भाषा में तो कहेंगे रॉक स्टार हैं, क्योंकि वो कोई भी गीत गा सकते हैं, किसी भी प्रकार से उसको बहुत अच्छे रीति से हमको नचा सकते हैं, और ये कलाओं में धनी है। आजकल इनकी सेवा है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, इन्होंने भिन्न भिन्न रूप से बाबा की सेवाई की है। आजकल हमें ये गाड़ी के माध्यम से इधर से उधर भिन्न भिन्न स्थानों तक पहुंचाते हैं। तो हम दीपक भाई का भी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। ओम शांति। म्यूजिक जिंदगी को है जन्नत बनाया, जिंदगी को है जन्नत बनाया, जब से तेरी पनाह में आया, जब से तेरी पनाह में आया। जिंदगी को है जन्नत बनाया, जब से तेरी पनाह में आया, जब से तेरी पनाह में आया। आज करता है दिल तुमसे छाहिर, आज करता है दिल तुमसे छाहिर, खूबियों में बनाया तुमने माहिर, खूबियों में बनाया तुमने माहिर। मैंने जादू तिलस्मी है पाया, और मैंने जादू तिलस्मी है पाया, जब से तेरी पनाह में आया, जब से तेरी पनाह में आया। जिंदगी को है जन्नत बनाया, जब से तेरी पनाह में आया। तालियां
साथ साथ गाते रहें। खुशियों के पल बार बार नहीं आते हैं। इतनी ब्राह्मण आत्माएं जहाँ उपस्थित हो जाती है, सचमुच वातावरण खुशियों का बन जाता है। खुशियों से भरा हर पहर है, खुशियों से भरा हर पहर है, जब से तेरी मुझ पे मेहर है, जब से तेरी मुझ पे मेहर है। तुमने दिल को सुकून में रुलाया, ओ तुमने दिल को सुकून में रुलाया, जब से तेरी पनाह में मैं आया, जब से तेरी पनाह में मैं आया। जिंदगी को है जन्नत बनाया, जब से तेरी पनाह में मैं आया। खजानों से माला माल बाबा ने हर बच्चे को किया है, और वो खजाने हमारे जीवन में हैं, ग्रहों के खजाने, शांति के। वक्त की तुमने बदली नज़ाकत, वक्त की तुमने बदली नज़ाकत, पाई तुमसे अनोखी है ताकत, पाई तुमसे अनोखी है ताकत। खोया तुमने खजाना दिलाया, ओ तुमने खोया खजाना दिलाया, जब से तेरी पनाह में मैं आया, जब से तेरी पनाह में मैं आया। जिंदगी को है जन्नत बनाया, जब से तेरी पनाह में मैं आया। बेफिक्र बादशाहों की महफिल है, बाबा ने हमें सभी फिक्रों से फारिग कर दिया है और बेफिक्र बना दिया है। आशिया तेरा आलम में हरवा, आशिया तेरा आलम में हरवा, तुम मिली मुझको तो कैसी परवा, तुम मिली मुझको तो कैसी परवा। दिल जी भर के जश्न मनाया, और दिल जी भर के जश्न मनाया, जब से तेरी पनाह में मैं आया, जब से तेरी पनाह में मैं आया। जिंदगी को है जन्नत बनाया, जब से तेरी पनाह में मैं आया, ओ जब से तेरी पनाह में मैं आया, जब से तेरी पनाह में मैं आया। थैंक यू। जोरदार तो ताली बजा दे। क्या सुंदर गीत बनाया है उन्हें, गाया है कि सचमुच जब हम बाबा का बन जाते हैं, परमात्मा की छत्र छाया में आ जाते हैं, तो ज़िंदगी कैसी हो जाती है? जन्नत हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य अब पहुँचेंगी आभा बहन। मैं आभा बहन से अनुरोध करती हूँ, आभा बहन आप कहाँ हैं? वाह वाह वाह, हमारे मध्य आगे, इनका तालियों से स्वागत करें। आभा बहन की हम आपको विशेषता बताते हैं। आभा बहन की जो डांस की जो कला है वो बहुत ही अच्छी है, आप देखेंगे ही। और साथ ही साथ उन्होंने बाबा के हॉस्टल, इंदौर हॉस्टल में रहकर अपनी शिक्षा प्राप्त की है। तो ज्ञान भी प्राप्त किया है और साथ साथ दुनिया की जो शिक्षा है दोनों प्राप्त की है। तो आज ये अपनी सेवाएं अथक रूप से गुड़गांव में सेंटर में रहकर दे रही हैं, लेकिन अपनी कलाओं को भी साथ साथ आगे बढ़ा रही हैं। तो आभा बहन का भी हम ज़ोरदार उनका उमंग और उत्साह बढ़ाते हैं। हमारी मीठी आभा दीदी। न्यारे नजारे हैं ये, फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे
कितने प्यारे हैं ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। सबसे पहले इन पे भगवान की नजरें पड़ी, मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम्मीदें बड़ी। जाने कितनी बार जन्नत ये उतारे हैं ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। इस रूहानी महफिल में आप आए बार बार कि आने से आपके यहाँ आई है बहार। सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर आई हो। सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर आई हो। आपका ही था सबको इंतजार, आपके लिए सब थे बेकरार। हवाएं घटाएं फिजाएं बागों में फूलों ने झूलों ने ली झूम के अंगड़ाई, आप आए बाहर आई हो। सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर आई हो। मुझे नहीं लगता कि ये बॉम्बे क्या, ये तो गुड़गांव तक भी आपकी आवाज़ नहीं पहुंचने वाली है। तो इतना सुंदर आपने देखा। आबा बहन, आप सेंटर पे अथक रूप से सेवाएं करती हैं, लेकिन अपनी कला को बाबा के ऊपर समर्पित किया हुआ है। और सचमुच जैसे फरिश्तों ने, बाबा ने हमारी प्यारी मीठी शहनाज बहन का स्वागत किया। सचमुच आप आए हैं तो पूरे दिल्ली में बाहर आ गई है। पूरा दिल्ली एनसीआर सब आपको याद कर रहा है कि हमारी मीठी बहन बाबा के घर पे गुड़गांव में आई हुई है। तो हम आगे का भी कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे और बहुत सुंदर है। आपको पता है कि हमारी जो शहनाज बहन है, वैसे तो हम सभी कहाँ के निवासी हैं? कहाँ से आप आए हैं? आप कहाँ से आए भाई साहब? पंजाब से आए हैं। और आप कहाँ से आए भाई साहब? आप माउंट आबू से आए हैं। और आप? हाँ, आप दिल्ली से आए हैं। और आप कहाँ से आए हैं? आप भी पंजाब से। और आप जो बीच में बैठे हैं, आप कहाँ से आए हैं? बॉम्बे से आए हैं। अच्छा, मुझे नहीं लगता कोई भी परम धाम से आया है। कौन कौन परम धाम से आए हैं? हाथ उठाएं। और कौन कौन? ये एक हाथ इन्होंने उठाया। बाकी सारे कहाँ से आए थे? दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, बॉम्बे।
तो बाबा ने हमें बताया है कि आप सब, हम सब कहाँ से आए हैं, तो यही हमें बतला देता है कि हम कहाँ से आए। तो हमारी कॉन्शियसनेस क्या है कि मैं आत्मा हूँ, मैं परम धाम से आई हूँ, मैं निराकार बाबा की संतान हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स देह में आने के कारण हम दुनिया को इंट्रोडक्शन देते हैं। तो बाबा ने ये जो स्थान बनाया, एक छोटा सा ऐसा सैंपल बनाया है। आप यहाँ पर आए तो आपने मोर का नृत्य देखा? किस किस ने मोर देखा नाचते हुए? बहुत सारे ने देखा। जिसने नहीं देखा है तो थोड़ा धीरज रखिए, हर एक गार्डन का एक मोर है, आपको ज़रूर मिल जाएगा, आप उसे खिला भी सकते हैं। और जब हम सत्युग के कोई चित्र देखते हैं, किसी भी सत्युग के चित्र में, उसमें एक चीज़ अवश्य कॉमन होती है, और वो क्या है? सत्युग की पिक्चर का एक कॉमन थीम होता है, वो है मोर, क्योंकि वो सुंदर भी है, पवित्र भी है। तो इसी प्रकार ऐसा लगता है कि बाबा ने हमें जो इंद्रप्रस्थ जो राजधानी है अविनाशी, उसमें छोटा सा सैंपल बना के रखा है, जहाँ मोर भी है, बाबा की ब्लेसिंग भी है, जो सुंदर भी है, जो पवित्र भी है। और यहाँ के जो 150 भाई बहन जो निवासी हैं, वो कहाँ से आए हैं? वो कहाँ से आए हैं? परम धाम से आए हैं। लेकिन लौकिक में यानी शरीर के रूप से अगर हम देखें तो भारत के हर एक स्थान से आए हैं। चाहे मणिपुर ले लें, चाहे बॉम्बे ले लें, चाहे गुजरात ले लें, तमिलनाडु ले लें, उड़ीसा ले लें, यूपी ले लें, बिहार ले लें। तो अगर आपको इंडिया देखना है, आपने इंडिया नहीं देखा, आपको भोजन खाना है किसी प्रकार का, आपको कोई भाषा सुननी है, किसी भी प्रकार का फोक गीत देखना है, तो हम जाते हैं ना छोटे छोटे जगहों पर। लेकिन आप कहाँ आ सकते हैं? बाबा के इस छोटे से घर पर, जहाँ पर आपको मिनी इंडिया मिल जाएगा हर प्रकार का। तो आज हम उसी इंडिया के जो एक सैंपल है उसको देखेंगे। और वो सैंपल कौन सा होने वाला है, कौन गेस करेगा? पंजाब? पंजाब क्यों? भाई पंजाब? लेकिन ये सारे मेहमान तो परम धाम से आए हैं। आपको कौन सा स्थान देखना है? आप सभी को बताएं कौन सा स्थान? बताएं। सतयुग देखना है? ओके, और बताएं। कुछ नहीं देखना? बताइए बताइए। हाँ, आप हाथ उठाएं, जो पीछे जिसने हाथ उठाया था। आपने कुछ बोलना है? बताइए। हाँ, बोलिए बोलिए। खुद को समझना है, ठीक है। आज के समय में अगर आपको खुद को समझना है तो आपको 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा, राजयोग, जो निःशुल्क सिखाया जाता है। ब्रह्मा कुमारी इसके किसी भी सेवा केंद्र पर आप संपर्क कर सकते हैं। और आप अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखते हुए आपको क्या लगता है, कौन सा प्रांत हमारे मध्य आ गया? तो ये सारी हमारी दीदियाँ, ये सभी बाबा के यज्ञ में, बाबा की सेवाओं में अथक रूप से दिन रात समर्पित हैं, हर प्रकार से सेवाएं करती हैं। लेकिन शरीर के रूप से उनका जन्म हुआ था पंजाब में। तो आज पंजाब की सारी बहनें, अब मैं दूसरे शब्द तो नहीं प्रयोग कर सकती, पंजाबी अगर मैं बोलूँगी तो मेरे सामने पंजाबी बोलने वाले बैठे हैं, कहीं गलती ना हो जाए, इसलिए मैं अपने को थाम के बैठती हूँ। तो हमारे बीच में हमारी बहनें आई हैं आपको पंजाबी नृत्य और पंजाबी नृत्य के द्वारा स्वागत करने के लिए। तो इनका जोरदार करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चढ़ी हुई कैरा दी, धुप चढ़ी हुई कैरा दी, रन
रल मिल के रहना छड़नी अच वैरां दी
खुशियां दा सज्जना वे अज दिन खुशियां दा सज्जना अज दिन खुशियां दा सज्जना वे अज दिन खुशियां दा सज्जना आओ रल मिल खुशी मनाइए हंसिए नचिए टप्पिए गाइए वेला मुड़ के नहीं लभना हो अज दिन खुशियां दा सज्जना वे अज दिन खुशियां दा सज्जना अज दिन खुशियां दा सज्जना वे अज दिन खुशियां दा सज्जना सजदी यारां दे कहते मिल बैठिया ते बड़े प्यार नहीं हर मुखड़े दे उत्ते खेड़ा कहंदे आ जांदा जदों इकट्ठे होण दिलदार भी ऐसी कड़ी सबब नाल मिलदी दिल दी कली खुशी नाल खिलदी वे अपने फर्जों नहीं भजना हो अज दिन खुशियां दा सज्जना वे अज दिन खुशियां दा सज्जना अज दिन खुशियां दा सज्जना वे अज दिन खुशियां दा सज्जना हो जीदा रे संतोष सिंह धमाई वाला अज वेखो चढ़ी हुई मस्ती उड़ रही है अंबरां नूं तूड़ रही दिन सुध शौक ना मनाउंदे ने पंजाबी झंडे भंगड़ा है जग च मशहूर नहीं छंदा गीत खुशी दे गाउंदा देखो सब दा मन परचाउंदा नित नित बाजा नहीं बजना हो अज दिन खुशियां दा सज्जना वे अज दिन खुशियां दा सज्जना अज दिन खुशियां दा सज्जना वे अज दिन खुशियां दा सज्जना अज दिन खुशियां दा सज्जना वे अज दिन खुशियां दा सज्जना अज दिन खुशियां दा सज्जना वे अज दिन खुशियां दा सज्जना अज दिन खुशियां दा सज्जना वे अज दिन खुशियां दा सज्जना अज दिन खुशियां दा सज्जना वे अज दिन खुशियां दा सज्जना। आपको क्या लगता है और होना चाहिए या हाँ क्या करना चाहिए? आपको नहीं करना है तो हम सभी जोरदार तो ताली बजाए कितना बाबा की याद में। इसको कहते हैं संगम युग के खुशी के गीत के पल। तो अभी हम आमंत्रित करेंगे। आपने एक सैंपल तो देख ही लिया कि हम कितने खुश भी रहते हैं, सेवा भी करते हैं, बाबा को भी याद करते हैं। इसीलिए बाबा कहता है आप ब्राह्मण बन जाओ तो सदा मौज ही मौज है। दिल में भी मौज रहेगी, डांस करते रहेंगे दिल में भी और पैरों के द्वारा भी। तो अब हम आमंत्रित करेंगे हमारी सबसे पहले तो आशा दीदी को कि आप मंच पर आएं, अपना स्थान ग्रहण करें और हमारी मीठी प्यारी शहनाज बहन आप भी आएं मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं हर्षा बहन से भी को अनुरोध करूंगी कि आप भी आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। हर्षा बहन तो बहुत विशेष है। मैं इनको आज से नहीं, हर्षा बहन को मैं अब 15 साल से जानती हूँ। 15 साल से अधिक हम हर्षा दीदी को जानते हैं और वो बहुत ही अति बाबा की योगी, ज्ञानी और अथक सेवाधारी हैं जो साइलेंस में रहकर सेवाओं को बाबा के जैसे डायरेक्शंस होते हैं वो करती रहती हैं। तो हमारी दीदी हर्षा बहन आप बैठे अपना स्थान ग्रहण करें। आप लोखंडवाला सेंटर में मुंबई से आए और आपको पता है लोखंडवाला में कौन रहते हैं? सारे के सारे हमारे बाबा के वो बच्चे जो स्क्रीन पर रहते हैं और जो जन जन से कनेक्टेड हैं।
तो जो एक से कनेक्टेड है, हजारों से कनेक्टेड है, तो ये वो आत्मा है जो एक को संदेश देती है और उनके द्वारा अनेकों, लाखों, करोड़ों तक पहुंच जाता है। तो मुझे लगता है आपका खाता तो बहुत होगा। तो इनके लिए भी हम जोरदार हर्षा दीदी के लिए भी ताली बजाएंगे, आप बॉम्बे से, मुंबई से। और योगिनी दीदी को भी हम थैंक्स करेंगे कि योगिनी दीदी कितनी मीठी दीदी हैं, उन्होंने बहुत प्यार से हम सबको यहाँ पर, इनको भी सेवा पर और यहाँ पर इतने स्नेह से भेजा हुआ है। अपनी सारी सेवाओं को छोड़कर आप यहाँ पर बाबा की सेवा में दिल्ली राजधानी में आए हैं। तो हमारे मध्य आदरणीय दीदी शनाज बहन और हर्षा बहन है। सबसे पहले मैं दीदी से कहूँगी कि वो कुछ शब्द हमारे मध्य रखें। आदरणीय आशा दीदी, आप सबको आशा दीदी का परिचय है? जो पंजाब से आए, जो बॉम्बे से आए, माउंट आबू से आए, उनको है? परम धाम वालों को तो होगा। तो जो डिफरेंट प्रांतों से आए हैं, तो आशा दीदी से आप लोग कौन फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं? हाथ उठाएं, कोई ऐसे भी होंगे। ओ हो, चलिए, ओके। तो आप आशा दीदी, आप बचपन से ही, आप जब 8.5 वर्ष की आयु के थे तो आपने ब्रह्मा बाबा मम्मा की से मिले और तब से ही आप इस राजयोग का, जो परमात्मा के द्वारा सिखाया गया योग है, आप उसका अभ्यास कर रहे हैं। आपने अपनी लौकिक पढ़ाई भी बहुत अच्छी करी, आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे और आपने माउंट कार्मल कॉलेज बैंगलोर में भी कुछ समय पढ़ाया भी, लेकिन वहाँ से उस दुनिया की चीज़ों को त्याग करके आपने अपना समस्त जीवन बाबा की सेवा में, ईश्वर की सेवा में और मानवता की सेवा में, इस कलयुग को सतयुग बनाने की सेवा में अर्पण कर दिया। और 60 वर्ष से ज़्यादा हो गए दीदी, यू आर 60 वर्ष से अधिक हो गए, 64 एग्जैक्टली। इतने तो हम है ही नहीं, इतने तो हमारी एज भी नहीं है। 64 ईयर्स से ये ज्ञान में है, तो इतनी तुम्हारी एज भी नहीं। आप में से कईयों की इतनी एज भी नहीं है जितना इन्होंने राजयोग का अभ्यास किया है। तो इतनी वरिष्ठ दीदी जो देश और विदेश की सेवाओं में आपने अपना योगदान दिया, और वर्तमान समय में आप ओम शांति रिट्रीट सेंटर, जो नॉर्थ इंडिया का ब्रह्मा कुमारी इसका लार्जेस्ट रिट्रीट सेंटर है, आप यहाँ रहकर हर एक के उमंग उत्साह को बढ़ाती हैं। और अब तो ऑनलाइन के माध्यम से, एक तो साक्षात्कार तो हम सब कराएंगे, लेकिन ऑनलाइन के द्वारा हम सब एक ग्लोबल फैमिली बन गए हैं। तो वी वुड लाइक टू लिसन टू आशा दीदी। आप माता जी तो मतलब यज्ञ माता हम कहते हैं, लेकिन आप उनकी माता तो है ना। आप प्लीज़ आए, जिन्होंने इनको जन्म दिया शरीर से, शनाज की मदर। आ जाएं, इनके लिए तालियां बजाएं, क्योंकि देखिए जैसे आपने सब कुछ देखा, कराने वाला कौन है? बाबा है। दिखते तो लोग हैं, उसी तरह जो जन्म देता है वही सबसे बड़ा है। तो माँ का रुतबा तो सबसे ऊंचा होता है। तो माँ के लिए तो हम जोरदार तालियां बजाएंगे, जिनका त्याग होता है, तपस्या होती है, जिनका कोई नाम नहीं होता, लेकिन उनके बदौलत ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी माँ भी, उनके भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो भी हमारे मध्य में है। और मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी विजय दीदी को। विजय दीदी भी स्टेज पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। ये स्थान आपके लिए। सो दीदी, आशा दीदी, इफ यू कैन प्लीज ऑन करें जी, ये चीज़ ऑन करें, जस्ट ऑन द टीवी। ओम शांति। इतनी ठंडी ठंडी ओम शांति, ओम शांति। कितनी एनर्जी इस हॉल में इस समय हम फील कर रहे हैं, और उस एनर्जी का कारण क्या है? एनर्जी का कारण क्या है? प्यारा बाबा। आज बाबा के कारण हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं।
आज बाबा के कारण मीठी शहनाज हमारे बीच में है। अगर बाबा ना होता तो शहनाज बहन थोड़ी आती। बाबा है तो हम सब यहाँ पर इकट्ठे बैठे हैं। ऐसा बाबा हम बच्चों को क्या देता है? क्या देता है? इस समय आप सब क्या महसूस कर रहे हैं? खुशी, खुशी, हल्कापन। यानी शिव बाबा हम बच्चों को जो इतना बोझ लेकर के तनाव, दबाव, प्रभाव, लगाव इतना लेकर के घूम रहे हैं, बाबा कहता है कि ये सब मेरे को दे दो। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। बच्चे अपना बोझ बाप को दे देते हैं और इस समय हम ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं कि हम सब के ऊपर से सब प्रकार का बोझ बाबा ने लिया हुआ है और हमको बिल्कुल लाइट हल्का रख करके खुशियों में बाबा झूमा रहे हैं। सब खुशी में झूम रहे हैं, खुशी में झूम रहे हैं। कहते हैं जीवन एक तपस्या है। ये हमने यहाँ सीखा है। प्यारे बाबा के पास आकर के सीखा कि जीवन एक तपस्या है। इससे पहले तपस्या को हम अलग समझते थे। जंगल में जाएंगे, कोई कंदराओं में जाएंगे, गुफाओं में जाएंगे, वहाँ जाकर तपस्या करेंगे। लेकिन बाबा ने तपस्या का मीनिंग इतना ब्यूटीफुल बताया है जो अपना ये जीवन ही तपस्या का रूप ले लेता है। बाबा ने कहा है तपस्या माना मौज मनाना, मौज मनाना। तपस्या कोई टाइट बहुत ऐसी करने की चीज़ नहीं है, लेकिन मौज मनाओ, हर प्रकार की मौज। ये जीवन मिला है मौजों के लिए, ये जीवन मिला है मौजों के लिए। मौज मनाओ। कई लोग कहते हैं लाइफ इज़ अ वॉर जोन, लाइफ इज़ अ स्ट्रगल। बाबा कहता है नहीं, ये जीवन है, ये लाइफ है आपकी मौज मनाने के लिए। तो आज हम सब यहाँ पे मौज मना रहे हैं, मौज मना रहे हैं ना। और क्या सीख रहे हैं? कितना खुश, गुड ब्लेसिंग्स, हर एक दूसरे को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, शुभ भावनाएं दे रहे हैं, पॉजिटिविटी है सब तरफ। यहाँ आते सार ही, मैं यहाँ रहती हूँ, 22 साल से यहाँ पर हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं कैंपस के बाहर जाती हूँ बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर, और जब कैंपस में प्रवेश करती हूँ मेरे को बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर महसूस होता है। इतना शांत, इतना ताकतवर मैं खुद भी अनुभव करती हूँ। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को जो जीवन की परिभाषा दी, मौजों की, उसका आधार है अपने ऊपर अटेंशन, अपने ऊपर अटेंशन। आज मैं शहनाज बहन से थोड़ी देर मिली। मैंने इस आत्मा के अंदर बहुत सारे गुण देखे। अपने आप को ये देखती है, अपने पर अटेंशन रखती है। जो बात इसको सिखाई जाती है उसको पक्का करती है और यूज करने की कोशिश करती है। जीवन एक होता है बिताना,
एक होता है जीवन बनाना। इसने छोटी सी यंग एज में इसने अपने जीवन का नजरिया बदला हुआ है। और क्या कहती है, मेरा दिल करता है बस मैं सबको खुशी दूं, सबको खुशी दूं, किसी को भी मैं कष्ट नहीं दूं, किसी की कोई बात ना मैं ऐसी देखूं। यंग एज में ऐसे सुंदर ख्यालातों का होना अपने आप में एक गॉडली गिफ्ट है जो मीठी शहनाज को उपलब्ध है। और दूसरी चीज, इतनी ह्यूमिलिटी, नम्रता, निर्माणता। मैं फलानी हूं नहीं, और मैं यही दुआ करूंगी शहनाज को कभी भी ये ईगो ना आए, मैं फलानी हूं। आज जितना प्यार से, नम्रता से शहनाज मिल रही थी, तो दुनिया में तो इसकी क्या नहीं इसको शोहरत प्राप्त है, लेकिन उतना ही झुक करके चलती है। जैसे आप कहोगे, आप मेरे से पूछो, आप मेरे को बताओ, ये सब चीज़ें जो ह्यूमिलिटी की हैं, ह्यूमिलिटी, नम्रता इंसान को ऊंचाइयों पर पहुंचा देती है। जितना वृक्ष फलदार होता है उतना झुकता है, और मैंने शहनाज में ये चीज़ देखी आज। थोड़ी देर मिली लेकिन नहीं देखी। तीसरी बात, इसको बाबा से प्यार है, बाबा से प्यार है। जितना अपने आप को समझ पाई, जितना अपनी जिंदगी के चैलेंजेस को देख पाई, फेस कर पाई, इसने कहा मेरे लिए केवल परमात्मा उसका आधार लेकर के मैंने चैलेंजेस को फेस किया। तो एक बल, एक भरोसा, तो मीठा बाबा भी फिर इतना ही प्यार आपके ऊपर लुटाता है, और इतना प्यार आपको और मिलता रहे, पदम गुणा और मिलता रहे, सारे दैवी परिवार से मिलता रहे, ऐसी शुभ भावना मैं रखती हूँ। आप जितनी ऊंची उतनी सिंपल, गुणों में जितनी ऊंची उतनी ही अपने उसमें सिंपल। और सिंप्लिसिटी के साथ कोई कंपटीशन नहीं होता। शहनाज सदा याद रखना, सिंप्लिसिटी से कोई कंपटीशन नहीं होता। सिंप्लिसिटी ऐसी चीज़ है जिसको कोई हरा नहीं सकता। सिंप्लिसिटी सदा जिंदा रहती है, सदा टॉप पर आपको रखती है। ऐसे सद्गुणों से भरपूर, बाबा से लेने वाली, अपनी टीचर का पूरा, ये भी मैंने देखा बहुत रिस्पेक्टफुल है। ये भी मुझे थोड़ी देर में देखने में आया, कितनी रिस्पेक्टफुल है। मेरी टीचर ने जो मुझे सबक सिखाया है वो मुझे पक्का रखना है। आपने कोर्स किया, और निमित्त हमारी हर्षा बहन, तो टीचर का पूरा ध्यान है, टीचर का नाम खराब ना हो। टीचर ठीक बोला, मैंने ठीक बोला, तो ये भी एक ओबीडियंस और लर्निंग एटीट्यूड जो इसके अंदर है, ये इसको बहुत बहुत प्राप्तियां कराएगा, ऐसा हमारा परम विश्वास है। और आपके साथ आपका परिवार है। परिवार भी उतना खुशकिस्मत है जिसमें ऐसी कन्या पैदा हुई। माँ को भी इतनी खुशकिस्मत है आप, जो आपने ऐसी कन्या को जन्म दिया। बाबा ने हम बच्चों को कभी भी कला समाप्त करने को नहीं कहा। सतयुग में कला
होगी। लेकिन बाबा कला को स्पिरिचुअलाइज करने के लिए, उसमें रूहानियत भरने के लिए कहते हैं। जितनी कला में रूहानियत आएगी उतनी कला प्रभावशाली होगी। और आपने इस चीज़ को देखा है, समझा है। और हमारी यहाँ पर बहनों की परफॉर्मेंस, भाइयों की परफॉर्मेंस, उसको आपने देखा। ब्रह्मा कुमारी जीवन कोई रूखा सूखा जीवन नहीं है, बड़ा मौज का जीवन है ना? बहुत मौज का जीवन है, रूखा सूखा नहीं है, बहुत अच्छा जीवन है। जो कि ऐसे त्यागी, ऐसे वो नहीं, बहुत अच्छा है। तो आज आप सब प्यारे बाबा के घर पहुँचे हैं। आप सबका एक एक का बहुत दिल से, प्यार से और दिमाग के साथ, दिल के साथ बैलेंस रखते हुए आप सबका एक एक का मैं बहुत 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 प्यार से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आप आए, ये घर आपका है, ये प्रभु स्थली है। प्रभु का घर सबका घर होता है, आपका अपना घर है। आप यहाँ पर अपना घर समझ करके ही रहें। और यदि कोई डिफ़िकल्टी हो तो अवश्य बताइएगा, और हम जहाँ तक हो सकेगा उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। पुनः आप सबका वेलकम, स्वागत, अभिनंदन और थैंक यू। जी आया ना? हाँ, जी आया। ओम शांति। थैंक यू दीदी। और शहनाज बहन, ये हमारा परिवार है देवी, जो मिलता रहेगा। तो हमारी मीठी प्यारी बहन हमारे मध्य में, ऑन माइक को देखें, ऑन हो जाएगा। तो आप, हेलो, आप हमसे मिले और सब हम आपसे ही मिलने आए हैं। तो हमारी मीठी बहन भी अपना अनुभव बताएंगी। आप यहाँ आए तो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। ओम शांति। क्या बात है, मुझे भी आवाज़ नहीं आई अच्छी तरह। ओम शांति। तो पहले मैं बताऊंगी कि जब मैं सुबह आ रही थी ना, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि क्या होगा, क्योंकि मैं भगवान के घर जा रही हूँ कि मैं अच्छा कार्य ही करूँगी ना, कि मीन्स एक डर होता है ना कि कुछ भी बोलती हूँ ना तो था कि भगवान अच्छा ही कराए। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, और यहाँ पे बोलना एक एक शब्द वो बहुत मायने रखता है। और मुझे पता है कि भगवान में से अच्छा ही कराएगा जो कराएगा, क्योंकि मैं भगवान की बच्ची हूँ ना, इसलिए। तो मेरा गला क्यों सूख रहा है? नहीं, पता नहीं, पता नहीं क्यों ऐसे होता है, कोई ना। फर्स्ट टाइम है ना, प्रैक्टिस है, धीरे धीरे बहुत सेवा करनी है, बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं। बाबा ने बहुत काम करवाने हैं, तो ये मेरी प्रैक्टिस है। अगर कुछ गलत बोलूँ ना तो माफ़ कर देना बच्ची समझ के, क्योंकि प्रैक्टिस है। तो धीरे धीरे बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाऊंगी तो अच्छा करूंगी, देखना। जब मैं सुबह आई तो मैं आशा बहन से मिली, तो मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हुई। मतलब मेरे को इतनी पॉजिटिविटी मिली। और जैसे ही इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बाबा के साथ कैसे मिले, कैसे आए, और फिर उसके बाद मैंने इनको बोला कि मेरा भी थोड़ा टेस्ट ले लो कि मुझे कितनी नॉलेज है बाबा के बारे में। तो फिर इन्होंने मेरा टेस्ट लिया और मैं पास हो गई। तो फिर मैंने मेरे जो टीचर है ना, मैं सबसे पहले उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरे टीचर मेरे साथ ही है, हर्षा बहन। इन्होंने मुझे अच्छे रास्ते डाला, मुझे कोर्स करवाया। अच्छी तो मैं पहले भी बहुत थी, बट इन्होंने मुझे, एक होता है ना मेरे जैसे वर्ड्स, मुझे थोड़ा बोलने में बहुत
वर्ड्स नहीं होते मेरे पास, बट जब इन्होंने मेरे को सिखाया, परमात्मा का ज्ञान दिया, तो मेरे पास इतने ज़्यादा वर्ड्स आने लगे। क्योंकि देखो, ये मैं पीछे से लेकर आई हूँ। स्पिरिचुअल नॉलेज जो है ना, मे बी मेरी पिछली लाइफ में भी मेरे साथ कंटिन्यू थी, मेरे संस्कारों में थी, इसीलिए मुझे जल्दी समझ आने लगी ये चीज़। तो मुझे लगता है कि हमें स्पिरिचुअल, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, कुछ भी, कोई हस्बैंड वाइफ है, कोई हाउस वाइफ है, कोई जॉब करता है, बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है ना, हमें अपनी लाइफ के साथ स्पिरिचुअल जर्नी ज़रूर ऐड करनी चाहिए। क्योंकि हमें भगवान जो है हमें अच्छा कार्य करवाता है और अच्छे रास्ते, और कॉन्फिडेंस आता है बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा करने के लिए। तो हमें हमेशा पॉजिटिव के रास्ते ही चलना है, चाहे कितनी भी, देखो भगवान तुम्हारा इम्तिहान लेगा, हर पल लेगा। मिस्टेक्स सभी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टेक करने में, बट मिस्टेक करके तुम अगर उससे सीखते हो, इम्प्रूव करते हो, तो मुझे लगता है उससे बेहतर चीज़ कोई नहीं है। क्योंकि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। और ये बाबा का लॉ है। और मैं बाबा क्यों बोल रही हूँ पता है, मे भी कईयों को ज्ञान नहीं होगा, वैसे तो सारे ब्रह्मा कुमारी से आए हुए हैं ना आज, तो बट इट्स ओके, मैं बोलती हूँ। तो मैं बाबा हम प्यार से इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमारा परमात्मा है। हम जब दीदी बात कर रहे थे कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो, कसम से मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं तो मैं सबसे पहले मैं बोलती मैं मुंबई से आई हूँ, नहीं मेरे से निकला ही नहीं। क्योंकि भगवान ने मेरे को रोक के रखा, वो चाहते थे कि तू ये बोल के मैं पहले तेरे वर्ल्ड से आई हूँ, तूने मेरे को भेजा है। आज मेरे मॉम बैठे हैं, ये मेरे मॉम है, बट ये मैं और हम सब पहले किसके बच्चे हैं वो याद रखना, हम परमात्मा के बच्चे हैं। उस परमात्मा ने हमें, तू क्यों हंस रहा है शहबाज? और ये मेरे देखते को प्रमोट कर दिया मैंने। क्या बात कर रही थी मैं? हाँ, तो जब मैं यहाँ पे आई ना, मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिली, इतनी ज़्यादा, मुझे लगा ये है मेरा रियल घर, रियल वर्ल्ड। सच में यहाँ पे इतनी पॉजिटिविटी है कि मतलब तुम्हें फील ही नहीं होता कुछ, तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हुआ होगा ना लाइफ में, तुम्हें फील ही नहीं होगा। तुम ये सोचोगे कि परमात्मा ने हमें गोद में रखा हुआ है। मुझे ऐसा फील हुआ कि परमात्मा की गोद में हूँ मैं, इस टाइम ये फील कर रही हूँ क्योंकि मैं उनका बच्चा हूँ ना, इसलिए। तो हम पहले तो हमें सबको यही याद रखना है, हम जितनी भी आत्माएं बैठी हैं ना, ठीक है, मुझे किसी का नाम नहीं पता, आप सबको मेरा ज़रूर पता होगा क्योंकि मैं फेमस हूँ। बट यहाँ पे जितनी भी आत्माएं बैठी है, मैं उनको आत्मा के नाम से ही जानती हूँ क्योंकि परमात्मा हमारा पिता है, हम आत्माएं हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, कोई बात नहीं, हम फिजिकल बॉडी में हैं, बट एक बात याद रखना, अगर उसको याद करना है ना परमात्मा को, तो आंखें बंद करना, उसको हमेशा। अभी जब आप बात कर रहे थे, इन्होंने सारा जो मेरे को बोलना था ना, सब कुछ इन्होंने बोल दिया। मुझे था कि यार मैं क्या बोलूँगी, सब कुछ तो ये बताई जा रहे हैं, तो पहले मेरे हाथ में देना चाहिए था माइक। नेक्स्ट टाइम यही करेंगे, नेक्स्ट टाइम। तो क्या बोल रही थी मैं, दोबारा बताना। हम सब आत्माएं, हाँ, हम सब आत्माएं। ए फॉर एप्पल, बट जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आई तो मुझे सीखने को मिला। मेरे को हर्षा बहन पूछते ए फॉर क्या होता है, मैंने कहा एप्पल, कहते नहीं, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर भूल गई मैं क्या था, क्या कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा। ठीक है, तो हम सभी एक ड्रामा में हैं। ये सोच लो
कि हम जो यहाँ पे जो भी कर रहे हैं ना, हम अपना कर्मा बना रहे हैं। अभी तुम्हारे ऊपर है, तुमने किस रास्ते जाना है। किसी भी चीज़ के दो नज़रिए, किसी भी चीज़ को देखने के ना दो नज़रिए होते हैं। और अगर हम, कई लोग हर चीज़ में नेगेटिविटी लेकर आते हैं, कई लोग हर चीज़ में पॉजिटिव देखते हैं। वो वही लोग पॉजिटिव देख सकते हैं जो खुद पॉजिटिव होते हैं। हमेशा जब भी किसी को हर्ट करने का मन करे, कभी भी किसी को, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ना ये पानी पड़ा है, पानी नहीं पड़ा सॉरी, पानी है, मुझे किसी ने पानी पूछा कि मुझे ना पानी चाहिए पीने के लिए, तो मैंने नहीं था पानी वहाँ पे, अरेंज नहीं था पानी, बट मैंने उसको बोला नहीं है, पानी नहीं अरेंज हो सकता, उसको बहुत प्यास लगी है। अगर मैं उसको उसकी जगह पे रखती, अपने आप को उस तरीके से सोचती कि अगर मुझे प्यास लगी होती तो मैं क्या करती ना अरेंजमेंट कहीं से भी। तो कुछ भी कार्य करना है ना, जेन्युइनली करना है, अपने सेल्फ मोटिव के लिए नहीं। और कोई भी कार्य सेल्फ मोटिव के लिए करोगे ना, परमात्मा खुश नहीं होंगे। परमात्मा तभी खुश होंगे जब तुम दूसरों की हेल्प करोगे। पहले खुद की हेल्प करनी है, बट दूसरों का पहले ध्यान रखना है कि हम किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे, हम किसी का बुरा तो नहीं कर रहे। ये चीज़ें ज़रूर याद रखना। और ये अपने कर्मा को, तुम्हारा संस्कार जो है ना, तुम्हारा संस्कार तभी बनेगा अगर तुम अपने थॉट्स, जो कर्मा होता है वो तुम्हारे थॉट्स से बनता है। थॉट्स तुम्हारे अच्छे होंगे तो तुम्हारा संस्कार अच्छा बनेगा, थॉट्स तुम्हारे नेगेटिव होंगे तो तुम्हारा बुरा होता जाएगा। तो हमें सबको इम्तिहान देना है, और हमें यहाँ पे सबको रिजल्ट देने की ज़रूरत नहीं है, हम अच्छे हैं हम बुरे हैं। हमें अपने परमात्मा को रिजल्ट देना है हमेशा। कोई भी कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, उस परमात्मा को बोलना है मैं हूँ तेरा बच्चा, मुझे तेरे को ही रिजल्ट देना है, मुझे दुनिया को नहीं देना। बस रिजल्ट हमेशा, इम्तिहान वो लेता जाएगा कठिनाई, और उसको ब्लेम नहीं करना, उसकी रजा में रहना है हमेशा। वो कुछ भी करे तुम्हारे साथ, कुछ भी हो, अगर उसकी रजा में रहोगे ना तो देखना, आज अगर दुख है तो सुख जरूर आएगा तुम्हारी लाइफ में। तो बस मैं यही चाहती हूँ हम सब परमात्मा के बच्चे, अच्छे बच्चे बन के निकलें। और आप सबको पता है ये टेम्पररी वर्ल्ड है, ठीक है, ये थोड़ी देर की जो ड्रामा है थोड़ी देर का है, रियल जो है हमारी ज़िंदगी वो कुछ और है। तो हम सबको पता है हम टेम्पररी हैं, तो हमें टेम्पररी वर्ल्ड में जो हमारी जर्नी है, हमें इम्तिहान अच्छा दे के जाना है। क्योंकि अगर यहाँ पे स्कूलिंग अच्छी करोगे ना तो परमात्मा खुश होगे कि शाबाश मिलेगी ऊपर जाके, बच्चा वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। अगर क्या बात है, वो जो क्लैपिंग कर रहा है ना बच्चा, वो छोटा सा, आज मैं उसकी कहानी बताती हूँ। मैं हाँ, ईशान, मुझे बड़ा क्यूट लगा, मैं उसके पास गई, वो काउंटर में बैठा हुआ था, रिसेप्शन पे बैठा हुआ था, और ना मैंने उसको बोला हाय हाउ आर यू, इधर आओ, वो आया नहीं। तो मेरे को लगा ये क्यों नहीं आया, शहनाज ने बुलाया, कैसे नहीं आया ये तो ना मैंने कहा क्या हुआ, आप आए क्यों नहीं। फिर मुझे बहनों ने बताया कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो ड्यूटी पे इसलिए नहीं आया। अगर उसकी ड्यूटी, जब वो अच्छी तरह ड्यूटी कर रहा है, जब ड्यूटी पूरी हो जाएगी वो आएगा तेरे पास। तो देखो वो कितना, मतलब उसको परमात्मा के ऊपर कुछ है ही नहीं। तो परमात्मा के ऊपर कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में, ये बिठा लो। हम सारा दिन सोचते रहते हैं हाय उसमें कितनी क्वालिटीज़ है, वो कितना अच्छा है। नहीं, हमें सेम क्वालिटीज़ हमारे में भी है, लेकिन हम ना फंस जाते हैं, हमें समझ नहीं आता हमारे में वो है या नहीं। सारा दिन दूसरों का हाल पूछते रहते हो, हाउ आर यू। कभी खुद से बात करके ये पूछा है कि हाउ आई एम, मेरा क्या हाल है, मैं ठीक हूँ आज। हमेशा लाइफ में पहले खुद का हाल पूछना है, फिर दूसरों का पूछना है। खुद से स्टार्ट करो, धीरे धीरे सब कुछ सही होता जाएगा लाइफ में। तो पता नहीं मैंने कितना शेयर किया है, जितना भी किया है मैं भी अच्छा ही किया होगा। तो
भूल चूक माफ। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। प्रैक्टिस है, आगे 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 देखना होता है क्या। वेरी नाइस, इनके लिए ताली तो बजाइए। और बोलूं थोड़ा सा? हाँ हाँ ज़रूर, ये आप ही के लिए यहीं बैठे रहेंगे, आप बोलते रहे। अच्छा तो थोड़ी जब- देर, हाँ। ठीक है, थोड़ी देर ही बस। क्योंकि आगे भी तो कार्यक्रम हम करेंगे आपका। हाँ सच, सबसे पहले तो मुझे थैंक यू बोलना है जिन्होंने, आपने बहुत मतलब डांस इतना एंटरटेन किया, कितना मतलब एक होता है एंटरटेन करना, एक परमात्मा को याद करके, जैसे हम गाने भी सुनते हैं, कुछ भी करते हैं, हम किसी को भी याद करके वो सुन सकते हैं, हमारे ऊपर है। लेकिन मैं जब इनका डांस देख रही थी, परफॉर्मेंस देख रही थी, इतनी पॉजिटिविटी थी ना फेस पे, ऐसे लग रहा था कि यार सच में ये परमात्मा के बच्चे हैं। देखो कितनी पॉजिटिविटी से काम कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपना कार्य कर रहे हैं, बस किसकी रजा में, उसकी रजा में, वो खुश रहना चाहिए। तो थैंक यू मेरा इतना वार्म वेलकम करने के लिए, इतनी इज्जत मिली है ना मुझे, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, मुझे मिलती है बट ये लाइव फर्स्ट टाइम मिली है। और क्या बोलूं मैं, बाबा को याद रखना हमेशा। आज मेरे को परमात्मा ने यहाँ पे भेजा है, सोचो मैं कितनी लकी हूँ। मतलब मुझे ही क्यों चुना, क्योंकि पता क्यों बताऊँ, मैं कुछ भी करती हूँ ना, मेरी फीलिंग्स जेन्युइन होती है, मैं कुछ भी दिखावा नहीं करती, मैं जो करना है दिल से करती हूँ। प्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारे अंदर प्योरिटी है ना किसी भी चीज़ को लेकर, दुनिया को तुम बेवकूफ़ बना सकते हो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। बट अगर तुम दुनिया को भी अपनी सच्चाई दिखाओगे ना, तो मुझे लगता है उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ये दुनिया दिखावा है, ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर है कि हमें अपनी सच्चाई दिखानी है या फिर फेक दिखाना है। आपको पता है जब मैंने बिग बॉस किया था ना, लोगों को लगता है अरे ये ऐसी भी लड़की हो सकती है कोई, ये तो बहुत ही अलग है ना। इतनी अलग थी मैं, मुझे खुद नहीं रियलाइज हुआ। जब मैंने खुद का बिग बॉस खुद देखा, मैंने कहा यार क्या प्यारी लड़की हूं मैं, मीन्स मुझे खुद पे प्यार आ गया। आपको पता है जो मैं बातें करती हूँ ना, जिस तरीके से मेरा मजाक बनता था, अरे इसको तो इंग्लिश नहीं आती। वैसे मेरी मम्मी ने बहुत अच्छे स्कूल पढ़ाया, सारे मुझे बोलते थे इसको इंग्लिश नहीं आती, इसको ये नहीं आता, ये देखो कैसे बोलती है, बहुत ही पंजाबी एक्सेंट है इसका। और आज मेरे वन लाइनर्स बनते हैं इस एक्सेंट पे और सभी परफॉर्म करते हैं, सोचो। और यही मेरी स्ट्रेंथ बन गई। तुम्हारी ना पता नहीं है, किसी का कभी मजाक मत उड़ाना, क्योंकि पता नहीं क्या चीज़ कब स्ट्रेंथ बन जाती है किसी की। तो सोच के करना, कुछ भी करना, सोच अच्छी रखना, सोच हमेशा। अगर सोच अच्छी है तो तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता। और कॉन्फिडेंस तो तुम जैसे कपड़ा, मैं तो मेकअप भी लगाती हूँ ना, मेकअप है ना, तो ऐसे ही मैं वेयर करती हूँ ना, वैसे ही मैंने कॉन्फिडेंस भी पूरा वेयर करके आती हूँ मैं जहाँ भी जाती हूँ। तो मैंने कॉन्फिडेंस वेयर किया, मुझे कोई हरा नहीं सकती कोई भी पावर, क्योंकि मैं अपने परमात्मा को अपने साथ रखती हूँ। तो उन्होंने ना मेरे प्रोटेक्शन का वो क्या लगा देते हैं ओरा, वो लगाया हुआ है मेरे आसपास कि कोई भी चीज़ तुझे हार्म नहीं करेगी, क्योंकि तू मेरा बच्चा है। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन उनके लॉ पे चलना, उनकी बातें सिखाई हुई है उन पे चलना, वो बहुत ज़रूरी है। सो मेडिटेट, रिलैक्स, पीसफुल, हमारी जो पीसफुल ओम शांति ना, वैसे जो वर्ड है ना बहुत ही पीस वाला है, ओम शांति, ठीक है। और इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आई एम अ पीसफुल सोल, हम खुद को बोलते हैं, दूसरों को भी मिलते हैं तो हम बोलते हैं आई एम अ पीसफुल सोल, मीन्स ओम शांति। तो हम एक दूसरे अपना ही कर रहे हैं ना सबसे पहले, तो ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू।
तालियां बजाइए। तो बॉम्बे नहीं, सारे विश्व, बॉम्बे नहीं लेकिन सारे वर्ल्ड तक पहुंचना चाहिए कि सचमुच आप जो बोलते हैं वो तो वन लाइनर बनता है, लेकिन जिस प्रकार से आपने ज्ञान को धारण किया है, परमात्मा का साथ और आप उनका अनुभव ले रहे हैं, हम ये चाहेंगे कि ये सबको प्राप्त हो जाए। आप भी यही चाहते होंगे ना? मैं सच्ची बोलूं, मेरी लाइफ जो है ना बहुत चेंज हो रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी ऐसी जर्नी है ना, मैं बता रही हूँ ना, हारोगे नहीं कभी भी कोई चीज़ हार्म नहीं करेगी, क्योंकि बाबा प्रोटेक्ट करेगा, हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। सारा दिन लोगों में घुसे रहते हो, सारा दिन मेरे हस्बैंड ने ये बोल दिया, मेरे बच्चे ने मुझे हर्ट कर दिया। डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। अटैचमेंट जो है ना बहुत नेगेटिव वर्ड है, अटैचमेंट। डिटैच्ड हो जाओ। लव बहुत प्योर है। लव की डेफिनेशन जो है ना, लव तुम्हें ना भगवान करता है, तो जो लव है वो परमात्मा करता है। अगर लव चाहिए ना तो सोचो, हम सारा दिन कितने सेल्फिश हैं। हम पैसे कमाने के लिए जॉब पे जाते हैं, जल्दी जल्दी भागते हैं, तैयार होते हैं, नींद आ रही होती है, बट फिर भी जॉब पे जाना है। क्योंकि पैसे कमाने। जो हमें फ्री में मिल रहा है, हम जो तुमसे जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, वो कह रहा है कि मेरे से शांति ले लो, है मुझे याद कर लो, मैं तुम्हें शांति। वो ये नहीं बोलते, वो बाबा जो है सेल्फिश नहीं है। बाबा ये नहीं कहते मुझे याद करो। बाबा इसलिए बोलते हैं, बाबा बोलते हैं मुझे याद करो, बट बाबा इसलिए बोलते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे बच्चों को शांति दूं मैं। कलयुगी दुनिया है ना, हमें सतयुग में जाना है ना सबको, तो पहले कलयुग जो रात हुई पड़ी है उसको दिन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी वक्त है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी ऐड कर लो अपनी किसी भी जर्नी के साथ, क्योंकि ये रात दिन जब बनेगा, हम सब आत्माएं वहाँ होनी चाहिए सतयुग में। वो बहुत ब्यूटीफुल है सतयुग, ठीक है। वी आर अ सतयुगी डिवाइन सोल। चाहे हम दुनिया कलयुग की है, बट मुझे पता है हम ह्यूमन बीइंग है, गलतियां भी होती है। ये फिजिकल बॉडी में है ना, ये जो कपड़ा है ना, ये गलतियां कराता है, इसमें पेन भी होती है, इसमें बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होती है जो सबको आती है, राइट। बट अगर जो सच्ची चीज़ है हमारी, जो हमारे साथ जानी है, ये तो आज ये जो मैं क्यूट सी लगती हूँ, इतनी प्यारा फेस है मेरा, है ना, कल को ये तुम लोग देख रहे हो कि मैं सुंदर हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, बट जो अंदर है ना हमारे, जो सोल हमारे साथ जाएगा हमेशा। मेरा भाई हाथ जोड़ रहा है, बस कर। सोल हमारे साथ जाएगा। सो ये कपड़ा है ना, ये चेंज होता रहेगा। तो सोल को ना जितना अच्छा बना सकते हो बना लो। अब बस थैंक यू। ओम शांति। वेरी नाइस। बहुत जोरदार ताली तो बजा दे, और जोर से बजाएं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। सचमुच जो पुराने भी होंगे, नए भी होंगे, आपने उनके ना पूरा स्पार्क जगा दिया है। अब सब देख रहे हैं कि हमें भी बिल्कुल सतयुगी डिवाइन सोल बनना है, इस रात्रि को सुबह बनानी है। 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट ले लीजिए प्लीज। आई एम नॉट परफेक्ट। अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ये मत समझना मैं परफेक्ट हूँ। मैं गलतियाँ करती हूँ, बट गलतियाँ करके मैं सीखती हूँ। ठीक है, याद रखना, आई एम नॉट परफेक्ट। ठीक है, वी ऑल, कि परफेक्ट सिर्फ एक है, वो है सुप्रीम सोल, परमात्मा। वेरी नाइस, थैंक यू। बहुत ही सुंदर। सचमुच हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन उस परफेक्ट जर्नी में हैं। और आप जिस तरह से आपने ज्ञान को सिर्फ सुना नहीं है, अच्छी चीज़ हम सुनते हैं, लेकिन उन्होंने जीवन में धारण किया है। और एक चैलेंजिंग वर्ल्ड में रहते हुए, चैलेंजिंग प्रोफेशन में रहते हुए भी अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन किया है, कॉन्फिडेंस को मेंटेन किया है। और चाहे कुछ भी होता रहे, ये परमात्मा को अपने साथ रखती हैं और उनके ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके अपने चारों ओर जो भी लोग हैं उनके
मध्य भी वो पॉजिटिविटी, वो ईश्वरीय ज्ञान, वो वाइब्रेशंस फैलाती रहती हैं। तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और भगवान तो इनको ब्लेस कर ही रहा है, तो पुनः हम इनका स्वागत भी करेंगे। और समय की तो सीमा है, मुझे पता है इनमें से कई लोग नोएडा से आए हैं, कोई कहीं बहुत दूर दूर से आए हुए हैं सफ़र करके, थोड़े रुकेंगे, बाकी जाएंगे भी वापस, भोजन भी करना है। लेकिन हमारे मध्य हर्षा बहन है, हम उनसे 2 मिनट थोड़ा सा वो ओम शांति करें, क्योंकि पाठ इन्हीं ने पढ़ाया है। तो सबक पढ़ाने वाले को क्या होता है, बहुत बहुत कहते हैं ना गुरु गोविंद दोनों खड़े। तो गुरु तो वैसे एक सदगुरु है, लेकिन वो पाठ पढ़ाने वाली टीचर, वो गुरु हमारी प्यारी मीठी हर्षा दीदी। तो हर्षा दीदी का भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बहुत स्नेही, ज्ञान युक्त, योग युक्त, हम्बल और साइलेंस में रह के अपनी सेवाओं को करने वाली हम आपसे अनुरोध करेंगे, थोड़ा सा भी आप अपना हमें सभी से मिलें और अपने अनुभव बताएं। ओम शांति। वंडरफुल बाबा, बाबा मिला, सब कुछ मिला। आज विशेष ORC में आकर, दिल्ली में आकर आज बहुत खुशी हो रही है। बाबा मुरलियों में कई बार दिल्ली को याद करता है, और आज दिल्ली में है, हमारी राजधानी। कुछ सालों पहले भट्टी में आए थे यहाँ पर, तो ब्रिजमोहन भाई साहब ने एक बहुत सुंदर बात सुनाई थी, कई बार उसको याद करते हैं। आज सुबह भी याद कर रहे थे कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। तो वही फीलिंग आ रही है 5000 साल पहले की, आज की भी एंड हमेशा की भी। तो बाबा का बहुत बहुत थैंक यू, इतनी सुंदर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, हमारी झोली खुशियों से भरने के लिए। एंड विशेष दीदी से मिलकर भी, दीदी को हमेशा मधुबन में दीदी भट्टी कराते हैं, टीचर्स को, हम सबको ट्रेन करते हैं। दीदी से बहुत कुछ सीखा है, हमेशा एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हमारे लिए। तो दीदी से यूं रूबरू मिलकर अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझते हैं। थैंक यू बाबा का, एंड थैंक यू आप सबका। ओम शांति। तो आपने गागर में सागर को समा लिया, और अब मैं अनुरोध करूंगी हमारी बहनों को, ORC की जो बहनें हैं वो आएंगे, और थोड़ा सा हमने दिल से भी स्वागत किया। बाबा अव्यक्त रूप से कुछ पुष्पों की वर्षा कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा हम कैसा सतयुग होगा, किस प्रकार से हम सतयुगी, हमारा क्या स्वरूप है, उस स्वरूप से भी हमारी ORC की सभी टीचर्स बहनें, हमारी मीठी शहनाज बहन का स्वागत करेंगी, अभिनंदन करेंगे। और हमारे बीच बहुत सुंदर म्यूज़िक भी बजेगा, और आप सब क्या करेंगे, आप सब अपनी तालियों के द्वारा, नृत्य के द्वारा, खुशी के द्वारा इस समारोह में अपना पार्टिसिपेशन देंगे। घन घन हो घटाएं, तो ये स्वागत की चुन्नी पहनाती हुई आदरणीय आशा दीदी, इंद्रधनुष की किरणें हर से। तो बहुत सुंदर, आप सभी तालियां बजाते रहे। विजय दीदी, ये विजय की माला पहनाने वाली विजय दीदी हमारी विजय की माला पहना रहे, आप सदा विजयी रहेंगे। और ये सुनैना बहन हमें आत्मस्मृति का तिलक लगा रहे हैं। खुशियों का मौसम आया, और मधु दीदी हमारी दिव्य गुणों का गुलदस्ता दे रहे हैं। और हमारे मध्य भी जो भी गेस्ट आए उन्हें भी हम मन की महफिल में सजा। और ये बैच झूमती ख्याति बहन लगाते हुए हवाएं गुनगुनाए, हर्षा बहन का भी स्वागत करते हुए महकती है फिजाएं,
खुशियों का मौसम लाया है, मन का तराना लाया है। और आशा दीदी हर्षबेन को गुलदस्ता दे रही है और ये छोटा सा सौगात जिसमें मुझे लग रहा है टोलियां हैं, बाबा का प्रसाद है, तो सबको वो लेके जाएंगी और सबको बांटेंगी भी और खाएंगी भी। बहुत सुंदर इस प्रकार से हमने देखा। और छोटा सा और ये सौगात प्यारे बाबा का स्मृति चिन्ह, क्योंकि बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप है, आप देख सकते हैं हम सभी प्रकाश स्वरूप हैं, लाइट हैं, और उसी को हमें याद रखना है, तो वहीं जाना भी है। तो उस सिंबल को आप अपने घर में लगाएंगे और एक सुंदर सौगात बाबा के घर से प्राप्त करती हुई हमारी शहनाज बहन, और साथ ही साथ एक सौगात हमारे उनकी माता जी के लिए भी और सभी के लिए जो हमारे उनके साथी आए हैं उनको भी हम खुशियों का बहुत सुंदर बाबा के घर से सौगात लेती हुई शहनाज की माता जी, वो माँ जिन्होंने इतनी सुंदर संस्कारों वाली बेटी को जन्म दिया है। शहबाज भाई, आप इनके ब्रदर हैं, आप इस मंच पर आए। शहबाज, आप मंच पर आए। राजवीर भाई, आप भी आ जाएं, आप भी तो भाई हैं। कौशल भाई, प्लीज कम ऑन टू द स्टेज। कम, यू आर द पर्सन बिहाइंड द सीन। कौशल भाई कृपया मंच पर आए। आप कौशल भाई की भी शक्ल देख सकते हैं, वो जो सब कुछ पीछे से चलाते रहते हैं। तो कौशल भाई और आप सभी यहाँ पर आए और ईश्वरीय सौगात प्राप्त करें। और आप शहबाज और उनकी साथ में जो साथी हैं, पर्वत के साए में जैसे वादियां, किरण और शहबाज, आपकी जोड़ी ऐसी बनी रहे। और राजवीर भी बहुत ही सुंदर ये प्रेजेंट लेते हुए ये मन में बजने लगे। कौशल भाई भी हमारे इस सुप्रीम सोल के सिंबल को प्राप्त करते हुए। और अब आप मेडिटेशन भी करेंगे कौशल भाई, आपने कहा था टाइम नहीं है, अभी आपको समय निकालना है और इसमें भी आगे बढ़ना है। तो बहुत सुंदर रीति से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जब एक आत्मा अपने जीवन को परिवर्तन करती है तो वो अन्य आत्माओं के जीवन को भी परिवर्तन कर सकती है और हर एक की बुद्धि रूपी तार परमात्मा से जोड़ सकती है। तो इसी के साथ हम ये कहेंगे कि इट इज नॉट द एंड बट जस्ट द बिगिनिंग। जैसे उन्होंने कहते हैं ना, खास आप बॉम्बे से आए हैं, तो हम यही कहेंगे कि पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर अभी पूरी कंप्लीट होगी, कल थोड़ी सी दिखेगी, और जैसे शहनाज कह रही थी अभी तो ये बिगिनिंग है, अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। तो इसी बहुत सुंदर होपफुल मोटिव के साथ कि हम सभी मिलकर टुगेदर वील ब्रिंग अ ब्राइटर फ्यूचर, हम एक साथ मिलकर इस धरा को ही जन्नत बनाएंगे, सतयुग बनाएंगे और अपने जीवन से ही हम इसको प्रारंभ करेंगे। तो इसी शुभ भावना के साथ पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आप सब भी यहाँ पर आए। हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और उस परमात्मा का, शिव बाबा का थैंक्स करते हैं जिन्होंने ऐसी दुनिया जहाँ बाहर क्या कुछ हो रहा है और आज हम इतने सुंदर बाबा की गोद में, परमात्मा की गोद में बैठे हैं। हम सदा इस शांति का, परमात्मा की छत्र छाया का, बाबा के साथ का अनुभव करते रहें। इसी के साथ हम बाबा की याद में बैठते हैं और सभी फिर भोजन ग्रहण करके प्रस्थान करेंगे। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो, सच
कहते हैं हम एक तुम ही अपनी अखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी अखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। दिल तख्त पे हमें बिठाया है, मस्तक मणि बनाया है। गुण ज्ञान खजाने दे करके हमें सबसे धनी बनाया है। रत्नों की थालियां भर भर के आंचल भर दिए हमारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। हम सभी बैठे रहेंगे। एक ज़रूरी सूचना है, आप सबका भोजन मैं सुनैना बहन से अनुरोध करूंगी कि वो भी हमें बताएं कि कहाँ